हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करते हैं NaCl के स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो NaCl के स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो ये हैं कि देखो इसमें नंबर 1 अवयवी कण आयन होते हैं। और आयन कौन कौन से? एक तो हो गया भाई सोडियम आयन और दूसरा हो गया क्लोराइड आयन। ठीक है, सोडियम आयन को आप इंडिकेट करते हैं Na+1 से और क्लोराइड आयन को आप इंडिकेट करते हैं Cl- से। तो NaCl का अवयवी कण क्या हो गए? I। नंबर सेकंड जो आप बात है वो सेकंड है भाई Cl- FCC बनाता है। जो Cl- है ना वो FCC रूप से संकुलित होता है। ठीक है, ये तो बात होगी किसकी? Cl- की। थर्ड बात, एक चीज ध्यान रखना, Cl- आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाता है। Cl- आयन क्या बनाता है भाई? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड Cl- आयन कहां बनाता है ये देखते हैं। देखो, एक तो बनाता है बॉडी के सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, दूसरी जो वॉइड बनाता है ये बनाता है किनारों के सेंटर। प्रत्येक जो किनारे हैं उनके सेंटर पे, किनारे अपने पास 12 ध्यान रखना 12 किनारे हैं, 12 किनारों के सेंटर पर Cl- आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाता है। ठीक है, नंबर 4 अपन बात करें कि Na+ आयन इन्हीं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। उसका रीजन पता है क्या? रीजन ये होता है कि Cl- आयन की कंपैरिजन में Na+ आयन थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, इस कारण से वो वॉइड में जाता है। Cl- आयन बड़ा है जो क्रिस्टल लैटिस बनाता है, छोटा है वॉइड में जाता है। ठीक है, अब बात ये देखो, बॉडी के सेंटर में वॉइड है तो Na+ आयन कहां होगा? नंबर 1 बॉडी के सेंटर में। क्यों? बॉडी के सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। बॉडी के सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो वहां हो जाएगा कौन? Na+ आयन। ठीक है, दूसरी स्थिति, किनारों के केंद्र में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और वहीं Na+ आएगा। तो सेकंड क्या हो गया? प्रत्येक किनारे के केंद्र। ठीक है भाई, अब एक चीज और, Cl- आयन FCC बनाता है तो ये प्रेजेंट कहां होगा? प्रत्येक कोणों पर प्लस फेस के सेंटर पर। कहां? कोणों पर और फेस के सेंटर पर। इस स्ट्रक्चर में बात करना है, ये क्रिस्टल लैटिस है। क्रिस्टल लैटिस का मीन्स होता क्या है भाई कि अवयवी कण XYZ अक्षों में व्यवस्थित होकर के जब एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसी 3D स्ट्रक्चर को आप क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। तो ये जो क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस में देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं Cl- आयन कहां है? कोण और फेस के सेंटर पर। ये तो रही कोण है, मैं उसको, ये रहे कोण है और ये रहा फेस का सेंटर। ठीक है, एक फलक बनाई है मैंने, एक फलक के चारों कोणों पर और उस फलक के सेंटर पर Cl- आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस प्रकार की 6 फलकें हैं, 6 फलकों पर इसी प्रकार का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो अब अपन इसमें ये मैंने कुछ बेसिक जो चीजें थी वो बता दी गई। क्या क्या दोबारा आप एक बार ध्यान दे लें कि अवयवी कण इसमें आयन होते हैं, कौन कौन से? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। सेकंड बात, Cl- आयन FCC बनाता है और इसी FCC में Cl- आयन कोणों पर और फेस के सेंटर पर होता है। Cl- आयन FCC बनाता है तो FCC में ध्यान रखना ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल दोनों प्रकार की वॉइड बनेगी। TD वॉइड की यहां पर अपन बात नहीं कर रहे, अभी OH वॉइड की बात कर रहे हैं। तो Cl- आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाता है और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक तो होगी बॉडी के सेंटर में होगी और दूसरी बात किनारे 12 किनारे हैं, 12 किनारों के सेंटर पर। ठीक है, अब
Na+ आयन कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। एक तो बॉडी के सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, वहां पर प्रेजेंट होगा, दूसरी किनारों के केंद्र पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, वहां Na+ आयन प्रेजेंट होगा। एक इंपॉर्टेंट बात और, क्या है इंपॉर्टेंट बात भाई, कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब होता है भाई कि एक आयन अन्य कितने आयन से घिरता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब एक Na+ 6 Cl-, एक Cl- 6 Na+ से घिरा हुआ रहता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब एक चीज और, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपको पता कहां से चलता है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं भाई, रेडियस रेशियो निकालते हैं, ठीक है। और रेडियस रेशियो कैसे निकालते हैं, तो मेरे को इधर देख ध्यान देने, रेडियस रेशियो मैं इसको RR से इंडिकेट कर दूं, तो रेडियस रेशियो निकलता है R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव से। धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात है वो रेडियस रेशियो, ठीक है। तो धनायन की ऋणायन की त्रिज्या अपन को पता होनी चाहिए। ध्यान दें, ये सोडियम आयन है, इस सोडियम आयन की जो R पॉजिटिव है वो 95 पिकोमीटर होती है, और क्लोराइड आयन थोड़ा बड़ा होता है, R नेगेटिव 181 पिकोमीटर। आयनिक त्रिज्याएं हैं ये, धनायन और ऋणायन की, या सोडियम आयन की और क्लोराइड आयन। आप इनको यहां रख दें, R पॉजिटिव कितनी है 95, R नेगेटिव कितनी है 181, और ये निकल के आ जाएगी भाई 0.525। और ध्यान देना ये 0.525 ये किसके बीच है, 0.414 से 0.732 के बीच है, जो इंडिकेट करता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ध्यान रखना, रेडियस रेशियो से आप कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा रेडियस रेशियो का टॉपिक नहीं है तो ज्यादा डिस्कशन में बात नहीं करेंगे, फिर भी देखो, अगर मान लीजिए 0.155 से कम हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपना होगा 2, और स्ट्रक्चर होगी लाइन, ठीक है। 0.155 से 0.225 अगर होती है रेडियस रेशियो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपना होगा 3, और स्ट्रक्चर होगी ट्रायंगुलर, ठीक है भाई। अगर मान लीजिए 0.225 से 0.414 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, और स्ट्रक्चर होगी TD, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अगर मान लीजिए 0.414 से 0.732 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, ऑक्टाहेड्रल। तो ध्यान दें, अपना जो रेडियस रेशियो है वो 0.414 से 0.732 के बीच आ रहा है, तो अपनी यहाँ जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो होगा ऑक्टाहेड्रल, और उसके बाद में 0.732 से अगर 1 हो 8, और होगा क्यूबिक, ठीक है भाई। तो ध्यान दें, अपन ने यहाँ पर एक ये टेबल बना दी है, और इस टेबल में रेडियस रेशियो लिखे हुए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर लिखी हुई है। एक बार वापस हल्का सा ध्यान देने, 0.155 से कम हो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, स्ट्रक्चर होगी लाइन। 0.155 से 0.225 हो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, स्ट्रक्चर होगी ट्रायंगुलर, और 0.225 से 0.414 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्ट्रक्चर होगी TD, और 0.414 से 0.732 कोऑर्डिनेशन नंबर 6, स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल, 0.732 से 1 कोऑर्डिनेशन नंबर 8, स्ट्रक्चर क्यूबिक। ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये NaCl की आप समरी हो गई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि Cl- FCC कैसे बनाता है,
ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेंगे और उन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में Na प्लस आयन कैसे जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये अपने पास क्रिस्टल लैटिस था। इस क्रिस्टल लैटिस का मीन अवयवीकरण एक्स वाई जेड अक्षों में व्यवस्थित होकर के 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को आप क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। नीचे लिखा हुआ है ये जो Cl माइनस आयन आगे देखो कहां ये कहां आ गए, कोणों पर और कोणों के साथ साथ फेस के सेंटर पर। ध्यान देना, मैं वापस बता रहा हूं मैं, Cl माइनस आयन कोणों पर और कोणों के साथ साथ फेस के सेंटर पर। कोणे अपने पास है 8, कोने अपने पास है 8, ठीक है, और फेस अपने पास है 6, ठीक है। तो 8 कोणों पर और 6 फलकों के सेंटर पर Cl माइनस आयन आ गया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान दी, यहां पर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखा दी गई है जिसमें Na प्लस आयन आएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां दिखाई गई, ध्यान देना। मैं इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को शो कर रहा हूं, ध्यान देना। 1 2 3 4 5 और ये 6 Cl माइनस आयन है। और ये 6 Cl माइनस आयन पता है कौन से लिए मैंने, 6 फलक के सेंटर, 6 फलक के सेंटर के Cl माइनस लिए गए हैं। अब अगर मान लीजिए आप इनके इन सबको मिलाना है, ये तो इनके बीच में यहां पर एक वॉइड बनेगी। इस वॉइड को आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गई कहां पर, बॉडी के सेंटर में। फिर दोबारा ध्यान से देख लें, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी के सेंटर में है और यहां पर कौन आ जाएगा, Na प्लस आयन। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको मैंने बता दी है, बॉडी के सेंटर में है, उसमें आ जाएगा सोडियम आयन, ठीक है। ये देखिए ये आ गया। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये है और इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कौन आ गया, Na प्लस आयन। अगली जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो बताइए आगे, देखो ये कहां होगी, चलो उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगली जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बताऊं, उस अगली ऑक्टाहेड्रल वॉइड को आप यहां लेंगे। ये जो किनारा है, इस किनारे के सेंटर पर यहां अपनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। देखना कैसे बनेगी, ये Cl माइनस आयन, ये Cl माइनस आयन, ये Cl माइनस आयन, ये Cl माइनस आयन, ठीक है। ये दोनों Cl माइनस आयन तो हैं कोणे के, ये Cl माइनस आयन फेस के सेंटर का, ये Cl माइनस आयन भी है फेस के सेंटर का। अब क्या करते हैं इसको, अगर हम मान लीजिए इस मात्रक को, एक मात्रक कोष्ठिका और अगर आप इधर आगे लेते हैं, ऐसे बढ़ेगी वो, ये उसके सेंटर का Cl माइनस आयन। अगली जो मात्रक कोष्ठिका आएगी, उस मात्रक कोष्ठिका के चारों कोने तो ये रहेंगे, ये रहेंगे 1 2 3 4, चारों कोनों पर वही Cl माइनस आयन होगा और एक सेंटर पर Cl माइनस आयन होगा अगली मात्रक कोष्ठिका में। तो ये हो गया Cl माइनस आयन। और इसी को अगर मान लो अपन ऊपर भी एक मात्रक कोष्ठिका लें, उसको आप ऊपर बढ़ा दें, ठीक है, और उसका भी ये Cl माइनस आयन
अब इन सबको मिला दें आप, पहले इन चारों को मिला दें, फिर इन चारों को मिलाने के बाद ये ऊपर वाले जो है इनको मिला दें आप, ये ऑक्टाहेड्रल बन गया। और ध्यान देना इस ऑक्टाहेड्रल में ये जो सोडियम आयन है वो सोडियम आयन देखो ये रहा, ठीक है भाई। तो कुल मिला के बात ये है कि एक ऑक्टाहेड्रल वोइड तो मैंने आपको बताई थी कहां, बॉडी के सेंटर में, और दूसरी ऑक्टाहेड्रल वोइड मैंने बता दिया कहां, किनारे के सेंटर पर, ठीक है। और ऐसे किनारे अपने पास 12 हैं, 1 2 3 4, ये 4 बीच में 4 नीचे, ठीक है। तो 12 जो किनारे हैं 12 किनारों पर ऑक्टाहेड्रल वोइड बनेगी जहां Na+ आयन आएगा। तो ये अपन ने ऑक्टाहेड्रल वोइड एक तो बीच की बता दी बॉडी के सेंटर की, और एक बता दी किनारों पर, और वहां अपन ने बता दिया सोडियम आयन का अरेंजमेंट। तो देखो एक बार वापस, Cl- आयन कहां था, कोने पर, फेस के सेंटर पर। सोडियम आयन कहां है, Cl- आयन जो ऑक्टाहेड्रल वोइड बनाएगा उनमें Na+ आयन होगा, ठीक है भाई। तो एक तो यहां बनी थी और एक यहां बनी थी, ये बता दिया बॉडी के सेंटर की होगी, ठीक है। बॉडी के सेंटर की को एक बार वापस अगर आप देखना चाहें तो बॉडी के सेंटर की एक बार वापस हो जाता हूं, देखो मैं एक 2 3 4 5 6 इनको आप मिला दो, बॉडी के सेंटर की बन गई भाई, ठीक है। तो एक ऑक्टाहेड्रल वोइड बॉडी के सेंटर पे और बाकी जो ऑक्टाहेड्रल वोइड है वो है किनारों पर, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, ये जो NaCl है, इस NaCl की ऑक्टाहेड्रल वोइड बताई जा रही है, देखो कि ये प्रत्येक किनारों पर और किनारों के साथ साथ बॉडी के सेंटर में, ठीक है। आप एक चीज को ध्यान रखें, NaCl को रॉकसाल्ट बोलते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर होगी इस स्ट्रक्चर को रॉकसाल्ट स्ट्रक्चर बोला जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपने निकाला था रेडियस रेशियो से, ठीक है ना भाई। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। एक Cl- आयन, एक Cl- आयन 6 Na+ से अष्टफलकीय रूप से गिरा हुआ है, बनेगा अष्टफलक। तो एक Cl- आयन 6 Na+ से अष्टफलकीय रूप से गिरा हुआ है, ठीक है। और एक Na+1 6 Cl- से अष्टफलकीय रूप से गिरा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान देना, एक Na+1 6 Cl- से और एक Cl- आयन 6 Na+ से घिरा हुआ रहता है, अतः कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी, जो कि रेडियस रेशियो से भी पता चल रही थी। इसका रेडियस रेशियो जो अपन ने निकाला था वो 0.525 आया था, जो इंडिकेट करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल दिया अपन ने, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो इससे भी पता चल रहा है, रेडियस रेशियो से पता, यहां पता चल रहा है कि ये 1 6 से गिर रहा है, और कोऑर्डिनेशन नंबर से भी पता चल रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास NaCl के बारे में